नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक। द शेकिंग ऑफ अर्थ सर्फेस कैन कॉज अर्थक्वेक्स। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड रिचर स्केल। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड द सीस्मोग्राफ। The study of the earthquake is called seismology. The place from where an earthquake starts is called its focus and the place above it is called epicenter. कई बार ऐसा होता है अर्थ सडनली शेक करने लगता है, हिलने लगता है, तो ये कॉज करता है अर्थक्वेक यानी भूकंप। अब जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो यंत्र हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक की ताकत को मापने के लिए उसे हम कहते हैं रिचर स्केल। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम तीव्रता नापते हैं कि कितनी तेज़ी से अर्थक्वेक फैला उसे हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना जानना सीस्मोलॉजी कहलाता है। जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, उसे हम कहते हैं फोकस, और उससे ऊपर वाला एरिया जो कि अर्थ के सरफेस पे होता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। अर्थक्वेक इस तरीके से बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर देता है, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, आपको चोट लग सकती है, ह्यूमन्स को चोट लगती है, एनिमल्स को चोट लग सकती है। अब अगर अर्थक्वेक आपके इलाके में आता है तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे? तो सबसे पहले अगर आपको फील हो रहा है कि भूकंप आया है तो आप जल्दी से किसी ओपन एरिया में आ जाएं। रिमेन क्लोज टू वॉल्स एंड प्रोटेक्ट योर हेड। दीवारों के ज़्यादा क्लोज रहे, जो मजबूत दीवारें हैं उनके क्लोज रहे और अपने सर को प्रोटेक्ट करें, किसी चीज़ से सर को ढक लें। कीप अवे फ्रॉम ट्रीज, पोल्स, साइन बोर्ड और इलेक्ट्रिक वायर्स। खुद को पेड़ों से, पोल्स से या साइन बोर्ड से या फिर इलेक्ट्रिकल वायर से दूर रखें। डू नॉट सेट इनसाइड एनी व्हीकल। डू नॉट रन थ्रू नियर बिल्डिंग्स ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर एन अर्थक्वेक। किसी व्हीकल के अंदर ना बैठें, और अगर अर्थक्वेक चल रहा है या फिर अर्थक्वेक जस्ट अभी ख़त्म हुआ है तो आप तुरंत बिल्डिंग में ना जाएं, थोड़ा वेट करें, अर्थक्वेक के थोड़ी देर बाद जाएं बिल्डिंग में। Now next topic is cyclone. A cyclone is a storm that rotates about the center of low atmospheric pressure, advances at a speed of about 30 to 50 kilometers per hour, and heavy rain. Cyclones usually occur between 5 degree to 20 degree latitude north and south of the equator. The coastal areas are more prone to cyclones than others. साइक्लोन एक तरीके का तूफ़ान होता है जो कि आसपास घूमता रहता है और क्या क्रिएट करता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है, यानी कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है। इसका सेंटर जो है वो कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है और इसकी स्पीड 30 से 50 किलोमीटर पर आवर होती है और ये बहुत ज़्यादा बारिश भी लेके आता है। ठीक है, साइक्लोन ज़्यादातर होता है नॉर्थ या साउथ इक्वेटर पॉइंट पे 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड वाले प्लेसेस पे, यानी कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं ज़्यादातर, जहाँ समुद्री इलाके हैं वहाँ पे साइक्लोन्स आने का ज़्यादा खतरा रहता है। अब आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं साइक्लोन से? पीपल शुड रिमेन अपडेटेड फॉर अ वार्निंग। डू नॉट लिसन टू रूमर्स। People and prepare an emergency kit containing a portable radio, torch and spare batteries. Follow the advice issued by local authorities. लोगों को अपडेटेड रहना चाहिए न्यूज़ से, रेडियो से, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि कहीं साइक्लोन आने का कोई चांसेस तो नहीं है। र्यूमर्स पे भरोसा ना करें, लोगों की फैलाई हुई अफवाहों पे भरोसा ना करें। एक इमरजेंसी किट तैयार कर लें जिसमें आप पोर्टेबल रेडियो रखें, रेडियो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें ताकि आपको खबरें पता चलती रहें कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट है। टॉर्च आपके पास रहनी चाहिए और एक स्पेयर बैटरी रहनी चाहिए, एक्स्ट्रा बैटरी रहनी चाहिए, ताकि आप अगर टॉर्च की बैटरी डेड हो जाती है तो आप उसमें लगा सकें। और जो भी अथॉरिटीज़ है वहाँ की, जो भी गवर्नमेंट है, उस पर भरोसा कीजिए, उनकी एडवाइस को मानिए। तो इस तरीके से साइक्लोन उड़ता है, साइक्लोन फैलता है धीरे धीरे करके। ठीक है, ये साइक्लोन की पिक्चर है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सुनामी। A tsunami is caused either by an undersea earthquake or a volcanic eruption. एक सुनामी या तो अंडरसी यानी समुद्र में आए हुए अर्थक्वेक की वजह से हो सकती है या फिर कहीं ज्वालामुखी फटा हो तो उसकी वजह से भी सुनामी आ सकती है। ये बहुत ऊंची ऊंची सी वेव्स उठाते हैं, यानी समुद्र की बहुत ऊंची ऊंची लहरें होती हैं जो कि 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, चलती हैं, और इतनी ऊंची लहरें होती हैं कि एक दीवार खड़ी हो जाती है और वो इतनी ताकतवर होती है कि घरों को आसानी से नीचे गिरा दे।
और इससे काफ़ी ज़्यादा डेथ भी होती है सुनामी में और काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डैमेज भी होती हैं। अब क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं आप? मूव टू अ हायर ग्राउंड, डू नॉट एंटर द सी इफ़ द वाटर इज़ फास्ट रिसेडिंग। हायर ग्राउंड यानी ऊंचे एरिया में जाएं और समुद्र में एंटर ना करें अगर आप देख रहे हैं लहरें ज़्यादा तेज़ हैं। सुनामी वार्निंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड, डू नॉट पैनिक विद फियर ड्यूरिंग सुनामी। सुनामी के वार्निंग सिस्टम होता है ना, वो आप इंस्टॉल कर लें और सुनामी के वक्त आप घबराएं ना, सोच समझ के काम लें। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कम्युनिटीज़ रोल एंड गवर्नमेंट्स रोल। अब अगर ऐसी कोई आपदा आ जाती है तो किस तरीके से गवर्नमेंट या कम्युनिटी हमारी हेल्प कर सकती है? पीपल हु सफ़र फ्रॉम सच डिज़ास्टर नीड सपोर्ट फाइनेंशियली एंड इमोशनली। इफ़ ऑल ऑफ अस मेक इट अ पॉइंट टू हेल्प सच नीडी पीपल इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, द एक्सटेंट ऑफ देयर लॉसेस कैन बी रिड्यूस। अब लोग जो सफ़र कर रहे हैं इन डिज़ास्टर्स की वजह से उनको फाइनेंशियली यानी पैसों का सपोर्ट चाहिए होता है, खाने पीने का सपोर्ट चाहिए होता है और इमोशनली भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो हम सभी को ऐसे ज़रूरतमंदों लोगों को मदद करनी चाहिए इमरजेंसी के टाइम पे, ताकि उनके लॉसेस को हम रिकवर कर सकें और उनके नुकसान को कम कर सकें। अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, सरकार का क्या रोल होता है? देयर आर मैनी गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs which work for providing relief to victims. Our armed forces so help in rescuing work. They also drop foods, clothes, medicines, etc. in disaster affected areas. Our government also fix some amount paid to the disaster affected people so that they may survive. हमारी गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोग ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं लोगों की ज़रूरतमंदों की हेल्प के लिए, वो इन विक्टिम्स की हेल्प करते हैं, जिन्होंने ये डिज़ास्टर्स फेस किए हैं इनकी हेल्प करते हैं। हमारी आर्म फोर्सेस भी मदद करती हैं इनको खाना, पानी और कपड़े प्रोवाइड करने के लिए, दवाइयाँ प्रोवाइड करवाने के लिए। हमारी गवर्नमेंट ज़रूरतमंद लोगों के लिए पैसे प्रोवाइड करवाती हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके, उन तक खाना, पानी और दवाइयाँ पहुँच सकें।